हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएसके एजुकेशनल पॉइंट। ठीक है, यहाँ हम लोग क्लास 10, 12 और बीएससी के लिए केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे बीएससी के लिए। तो इसमें सब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो बीएससी के लिए उपयोगी होती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, यानी कि व्हाट इज केमिस्ट्री। यानी हमारा क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है, यानी कि रसायन विज्ञान क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होती है। तो हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो केमिस्ट्री क्या होता है कि केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस एंड देयर मैकेनिज्म। यानी कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री हमारा रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण तथा उसके अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होता है, हमारा होता है केमिस्ट्री is that branch of science in which we study about chemical property and reaction of the substance यानी कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन ऑफ द सबस्टेंस। यानी कि किसी भी पदार्थ के केमिकल प्रॉपर्टी तथा उसके रिएक्शन के बारे में पढ़ना हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। वो इसमें हमारा आता है कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। Who is the father of chemistry? अब हमारे केमिस्ट्री के फादर कौन है? तो इसका आंसर हमारा होता है एंटोनियो लेवासियर। यानी कि हमारे जो केमिस्ट्री के फादर है वो है एंटोनियो लेवासियर। तो हम लोग अभी पढ़े कि केमिस्ट्री क्या होता है, यानी व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन ऑफ द सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस के बारे में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्शन के पढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री के फादर है वो हमारे हैं एंटोनियो लेवासियर। अब इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं जैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड जो हमारे बीएससी के लिए, क्लास 10 के लिए, 12 के लिए इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग परमाणु। एटम्स यानी परमाणु, यानी एटम्स क्या होते हैं। तो एटम्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ा है कि परमाणु क्या होता है, कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। लेकिन जो एटम्स होता है, एटम्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है ये सबसे पहले 1803 ईस्वी में, ये सबसे पहले 1803 ईस्वी में हमारे जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जॉन डाल्टन ने क्या बताया, जॉन डाल्टन ने बताया कि जॉन डाल्टन ने बताया कि ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी वस्तुएं होती है वे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इन कणों को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं या तो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम्स कहेंगे या तो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी कि हमारा एटम्स क्या होता है कि मतलब कि 10 सबस्टेंस इन एनी यूनिवर्स, 10 सबस्टेंस इन यूनिवर्स मेड बाय स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। मतलब कि 10 सबस्टेंस इन होल वर्ल्ड इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल इज नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल। यानी कि द ठीक है सबस्टेंस which is present in universe is made up by small teeny particle is known as एटम्स।
एटम्स क्या होता है? तो मतलब जॉन टर्नर ने 1803 ईस्वी में सबसे पहले एटम को डिफाइन किया और बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो हमारे पदार्थ होते हैं या सबस्टेंस होते हैं वे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कणों को हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं या परमाणु कहते हैं। यानी कि द सबस्टेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स, द सबस्टेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल इज नोन एज एटम। तो यहीं से हमारा एटम की शुरुआत है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होता है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच इज फाउंड इन यूनिवर्स। मतलब कि एटम क्या होता है? एटम हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उन कणों को हम लोग एटम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं अणु। यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ये तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि व्हेन टू और मोर देन टू, when two or more than two types of atom या different types of atom combine with each other then it form molecule। यानी कि जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होता है कि when two or more than two atoms combine with each other to form the molecule। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं when two or more than two atom combine with each other, then it form molecule। यानी मॉलिक्यूल क्या होता है कि when two or more than two different types of atom combine with each other then it form molecule। यानी मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद ये क्या करता है? मॉलिक्यूल का एक निर्माण करता है। जैसे एग्जांपल हमारा हो सकता है, जैसे हमारा एग्जांपल हो गया H2O हो गया, CO2 हो गया, CO हो गया, NO होता है, उसके बाद हमारा आ जाएगा CH4 होता है। ये सब क्या है? हमारे मॉलिक्यूल्स। यानी कि इसमें अब इस मॉलिक्यूल में H2O मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के हमारे एक एटम है और हाइड्रोजन के दो एटम हैं। तो हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर हमारा H2O का निर्माण करता है। तो H2O हमारा क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। ये हमारा क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। यानी कि मॉलिक्यूल क्या होता है कि when two same type of different type of atom combine with each other then it form molecule। तो ये हमारा होता है मॉलिक्यूल। अब हम लोग इसमें आगे जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ते हैं मेटल के बारे में। यानी कि मेटल क्या होता है? मेटल जैसे हम लोग इसको बोलते हैं धातु। मेटल क्या होता है? तो हम लोग इसे पढ़ेंगे मेटल के बारे में। मेटल हमारा होता है क्या, कौन कौन से मेटल्स होते हैं, इसमें हमारे मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल्स क्या होता है? जैसे आज तक हम लोग परिभाषा पढ़ते आए हैं कि वे तत्व जो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है या जिसमें धारा प्रवाह होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। यानी कि जो विद्युत के सुचालक होते हैं उसे हम लोग मेटल कहते हैं। यानी कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि द सबस्टेंस व्हिच इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज मेटल। यानी कि धातु क्या होता है कि जिसमें उस धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें धातु कहते हैं। लेकिन आज हम लोग डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। यानी कि मेटल्स होता क्या है? तो मेटल क्या होता है? जैसे मेटल को हम लोग डिफरेंट वे से ये लिख सकते हैं कि द एलिमेंट which have ठीक है 1 2 or 3 इलेक्ट्रॉन in their outermost cell behave like metal। यानी कि the element which have 1 2 or 3 electron in their outermost cell behave like metal। यानी कि किसी भी तत्व में ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 या तो 3 होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? वो मेटल के जैसे बिहेव करता है। यानी कि द एलिमेंट which have 1 2 or 3 electron in their outermost cell behave like metal। यानी किसी भी एटम के या किसी भी एलिमेंट के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 या 3 होती है तो वो हमेशा मेटल के जैसे बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम होता है।
अब सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारा 2 8 और 1 आता है, 2 8 और 1 आता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। यानी कि द एलिमेंट व्हिच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल बिहेव लाइक मेटल। किसी भी एलिमेंट के अगर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 या 3 होती है, वह हमेशा मेटल के जैसे बिहेव करता है। एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होगा 12, अब इसका होगा 2 8 और 2, अब इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी हमारा क्या होगा, मेटल होगा। एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम का 13 होता है, 2 8 और 3, इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा मेटल होगा। यानी कि हम लोग पढ़े एटम के बारे में। तो एटम क्या होता है कि एटम क्या होता है, एटम हमारा क्या होता है कि द सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, द एटम व्हिच प्रेजेंट इन द यूनिवर्स मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज एटम्स। अब उसके बाद हम लोग पढ़े मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, when two or more than two atoms combine with each other then it form molecule। यानी जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े मेटल के बारे में। मेटल क्या होता है कि द एलिमेंट व्हिच हैव 1 2 or 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल बिहेव लाइक मेटल। यानी कि ऐसे तत्व जिसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 या 3 होती है उसे हम लोग मेटल कहते हैं। इसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे सोडियम, सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी मेटल। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी मेटल। एल्युमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी मेटल। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में, ठीक है, देखते हैं इसमें। अभी हम लोग मेटल के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन मेटल के बारे में। यानी नॉन मेटल को हम लोग बोलते हैं अधातु। यानी कि नॉन मेटल क्या होता है, तो जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे कि मेटल में पढ़े थे कि मतलब कि द एलिमेंट व्हिच हैव 1 2 or 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल बिहेव लाइक मेटल। अब ये उसी का अपोजिट होता है। यानी कि अपोजिट क्या होगा, इसमें हम बोल सकते हैं मतलब कि नॉन मेटल क्या होता है कि द एलिमेंट व्हिच हैव 5 6 and 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल देन इट बिहेव लाइक नॉन मेटल। यानी कि नॉन मेटल क्या होता है कि द एलिमेंट which have 5 6 or 7 electron in their outermost shell behave like non-metal, ठीक है। एक इज बैड कंडक्टर, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है कि द एलिमेंट व्हिच हैव 5 6 and 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल देन इट बिहेव लाइक नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल क्या होता है कि द एलिमेंट व्हिच हैव 5 6 and 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल बिहेव लाइक नॉन मेटल। यानी कि द एलिमेंट ऐसे एलिमेंट व्हिच हैव 5 6 and 7 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 5 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, वे हमेशा नॉन मेटल के जैसे बिहेव करते हैं। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। बताइए विद्युत के कुछ कारक होते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा इसमें आता है, एग्जांपल में जैसे हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2 और 6। यानी कि इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, जिसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 या 6 होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, यानी कि इसमें 2 और 5, इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। और हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, यानी कि 2 आएगा 7 आएगा। यानी कि द एलिमेंट व्हिच हैव 5 6 and 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल देन इट बिहेव लाइक ए नॉन मेटल। मतलब कि ऐसे एलिमेंट जिसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5
6 या 7 होती है, वे हमेशा नॉन मेटल के जैसे बिहेव करते हैं। द एलिमेंट which have 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell then it behave like a non metal। मतलब कि नॉन मेटल क्या होता है कि ऐसे एटम या ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे एलिमेंट जो हम जिसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6 या 7 होती है, वे हमेशा नॉन मेटल कहलाते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, और हम लोग इनके बारे में वैलेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वैलेंसी के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।